नमस्कार। आज हम जेम्स एलन की 1906 की एक क्लासिक किताब फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी किताब है जो कहती है कि असली ताकत और दौलत बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे ही मन के अंदर छिपी हुई है। सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा पहले लिखी गई ये किताब आज की इस भागदौड़ और टेंशन से भरी दुनिया में शायद पहले से कहीं ज्यादा काम की है। इसका जो मूल संदेश है ना, वो आज भी उतना ही सच्चा है। किताब की शुरुआत ही एक बहुत ही चुभने वाले सवाल से होती है। क्या एक ऐसी जिंदगी सच में मुमकिन है जहां हमेशा खुशी हो, पैसा सुरक्षित हो और मन में गहरी शांति हो, या ये सब बस एक सपना है? जेम्स एलन कहते हैं, नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन है और इसका रास्ता हमारे विचारों से होकर ही गुजरता है। तो इस सफर में हम किताब के 5 खास हिस्सों को समझेंगे। पहले, दुख की असली वजह क्या है। फिर, ये दुनिया हमारे विचारों का आईना कैसे है। उसके बाद, अपनी हकीकत को बदलने का तरीका क्या है। फिर जानेंगे विचारों की उस खामोश ताकत के बारे में, और आखिर में इस सब पर महारत हासिल करने का इनाम क्या है। तो चलिए, सबसे पहले उस एक अनुभव से शुरू करते हैं जो हम सबको जोड़ता है। एलन अपनी बात एक ऐसे सच से शुरू करते हैं जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता, और वो है दुख का अनुभव। किताब कहती है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने दर्द ना सहा हो, जिसका मन कभी निराशा में न डूबा हो, या जिसकी आंखों से कभी आंसू न बहे हों। दुख असल में एक ऐसी परछाई की तरह है जो हर इंसान के साथ साथ चलती है। और इस परछाई से बचने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। कुछ लोग सोचते हैं चलो पार्टी करते हैं, मौज मस्ती में इसे भुला देते हैं। कुछ लोग पैसे और शोहरत के पीछे भागते हैं, तो कुछ पूजा पाठ में शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन एलन कहते हैं कि ये सब रास्ते सिर्फ ध्यान भटकाते हैं, मंजिल तक नहीं ले जाते। दुख की वो परछाई आखिर में उन्हें पकड़ ही लेती। और यहीं पर एलन अपनी सबसे गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि दुख कोई सजा नहीं है बल्कि एक टीचर है। ये हमें हमारी कमजोरियां दिखाने आता है, हमारी गलतफहमियां बताने आता है। अगर हम इससे भागने की बजाय इससे सीखने को तैयार हो जाएं, तो यही दुख हमें ज्ञान की रोशनी तक ले जा सकता है। तो अगर दुख एक सबक है, तो फिर इसका हल क्या है? चलिए अब किताब के उस सबसे बड़े राज की तरफ चलते हैं जो हमारे दुनिया देखने का नजरिया ही बदल सकता है। किताब का तो सेंट्रल आइडिया है ना, वो बस इतना सा है। हमारी बाहरी दुनिया, हमारे हालात, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, ये सब कुछ नहीं, बस हमारे अंदर की दुनिया का, हमारे विचारों का एक आईना है। मतलब दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी वो है, बल्कि वैसी दिखती है जैसे हम अंदर से हैं। एलन इसे एक बड़ी ही जबरदस्त कहानी से समझाते हैं। जरा सोचिए, 2 लोग हैं और दोनों की जिंदगी भर की कमाई एक ही झटके में डूब गई। एक आदमी चिंता और निराशा में डूब गया। उसने मान लिया कि अब सब खत्म हो गया और वो सच में हमेशा के लिए गरीब रह गया। दूसरे ने सोचा, चिंता करने से क्या होगा, पैसा तो मेहनत करने से वापस आएगा। उसने अपनी सोच को काम पर लगाया और बहुत जल्द पहले से भी ज्यादा अमीर बन गया। देखिए, घटना एक ही थी, पर दोनों के अंदर की सोच ने उनकी बाहर की हकीकत को बिल्कुल अलग बना दिया। और ये कहानी एक बहुत जरूरी बात साबित करती है कि असल में हालात में कोई ताकत नहीं होती। हालात ना तो अच्छे होते हैं ना बुरे, वो बस होते हैं। हम अपने विचारों से उन्हें अच्छा या बुरा बनाते हैं। हम ही तय करते हैं कि कोई घटना हमारे लिए एक दीवार बनेगी या फिर एक सीढ़ी। तो ठीक है, अगर हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है, तो अगला सवाल यह है कि हम अपनी सोच को बदलें कैसे। ये हिस्सा हमें इसका एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। एलन कहते हैं कि ये एक अटल नियम है, बिल्कुल वैसा ही जैसे खेती का नियम होता है। आप आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेगा, बबूल नहीं। ठीक इसी तरह हम अपने मन में जो विचार बोते हैं, हमारे हालात बिल्कुल उन्हीं विचारों की फसल होते हैं। ये समझ लीजिए कि मानसिक दुनिया का लॉ ऑफ ग्रेविटी है। इस नियम को अपने हक में इस्तेमाल करने के 3 कदम हैं। पहला, शिकायत करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं तो हम अपनी ताकत उन्हें दे देते हैं। दूसरा, अपने आज को संवारिए। आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, उसे और बेहतर बनाइए। और तीसरा, अपने अंदर धैर्य, प्रेम और शांति जैसे गुणों को जगाइए, क्योंकि असली अमीरी अंदर की अमीरी से ही आती है। और ये एक बहुत ही गहरी बात है। असली आजादी की शुरुआत अपने ही मन की गुलामी से आजाद होने में है। जब कोई इंसान अपने गुस्से, अपने डर और अपने लालच का गुलाम नहीं रहता, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे गुलाम नहीं बना सकती। चलिए अब उस औजार को और गहराई से समझते हैं जिससे हम अपनी दुनिया बनाते हैं, यानी हमारे अपने विचार। एलन समझाते हैं कि विचार कोई हवाई चीज नहीं है, ये एक असली ताकत है। जैसे एक बीज
चुपचाप धरती के अंदर से एक विशाल पेड़ बन जाता है, या गुरुत्वाकर्षण बिना कोई आवाज किए ग्रहों को अपनी जगह पर रखता है, ठीक वैसे ही हमारे विचार एक खामोश लेकिन जबरदस्त ताकत हैं जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। ये विचार शक्तियां दो तरह की होती हैं। एक तरफ हैं डर, चिंता और शक जैसे विनाशकारी विचार। ये दीमक की तरह हमारी हिम्मत और ताकत को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। और दूसरी तरफ हैं विश्वास, उद्देश्य और शांति जैसे रचनात्मक विचार, जो हमें रॉकेट की रफ्तार से हमारे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। और चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है कि हम किस विचार को ताकत दें। तो इस शक्ति को साधा कैसे जाए? किताब कुछ बड़े ही काम के तरीके बताती है। रोज खुद पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करें ताकि आप अपनी भावनाओं के मालिक बने। अपने बिखरे हुए विचारों को एक लेजर की तरह एक ही लक्ष्य पर फोकस करें। मन को शांत रखना सीखें, क्योंकि शांत पानी में ही सब कुछ साफ नजर आता है। और मन की स्पष्टता के लिए रोज कुछ देर मौन में जाएं, यानी बाहरी शोर शराबे से दूर होकर अपने अंदर की आवाज सुनें। आखिर में सवाल यह है कि इस आत्मविजय के मुश्किल रास्ते पर चलने का इनाम क्या है? जब कोई अपने मन पर महारत हासिल कर लेता है तो उसे मिलता क्या है? एलन इसका जवाब 3 रहस्यों में देते हैं। अच्छी सेहत का राज है एक साफ दिल और एक शांत मन। सच्ची सफलता का राज है एक अटूट विश्वास और एक नेक मकसद। और असली ताकत का राज है अपनी इच्छाओं को अपनी विल पावर से काबू में रखना। एक बात पर ध्यान दीजिए, ये तीनों ही चीजें अंदर की हैं, बाहर की नहीं। यही एक शक्तिशाली वाक्य पूरी किताब का निचोड़ है। असली लड़ाई और असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन के मैदान में है। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर ये सच है कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत को बनाते हैं, तो एक पल रुककर ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम आज इस पल अपने विचारों से किस तरह की दुनिया का निर्माण कर रहे हैं।